ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। और तुलसी ने, आप देखेंगे एक एक करके उन्हीं पात्रों को चुना है। जब 6 वर्ष की बच्ची यहाँ सुरक्षित नहीं है तो तुलसी ने जटायु को चुना। सीता हरण के समय जटायु एक ऐसा पात्र था भारत की धरती में, जहाँ की धरती ने पशु पक्षियों को चरित्रवान मर्यादा से समुन्नत बनाया। यहाँ के पक्षी चरित्रवान थे, यहाँ के पक्षियों में मर्यादा थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 6 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। तब हम कहना चाहेंगे कि भगवान राम का सारंग पाणी धनुष कहाँ है, अर्जुन का गांडीव किधर है, भीष्म की प्रतिज्ञा किधर है, और भारत का ये विपुल समाज, हिंदू समाज जिसे कहते हैं, वो किस तरह से क्लियू हो गया है। यही बात हम तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ पर आए हैं। इसे वृंदावन धाम कहा गया है, और मुझे याद आता है कि आज से 15 साल पहले मैं वृंदावन के लिए कविता लिखा था। उसी बात को कहते हुए पूज्य चरण, आदरणीय चरण, वंदनीय चरण, श्रेष्ठ चरण को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो।
बोलो श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में यहाँ पर पूरे बालोद जिला के विभिन्न क्षेत्रों से, गांवों से आए हुए हमारे सभी गणमान्य जन, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के बड़े ही ओजस्वी और हमारे बड़े ही प्रिय वक्ता श्री जगदीश दीक्षित जी कविता के रूप में अपनी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति पाटेश्वर धाम, कौशल्या धाम के प्रति व्यक्त करने वाले केशव जी, यहाँ आयोजन समिति में जितने भी हमसे जुड़े हुए सब युवा साथी हैं, 8 गांव के मानस मंच के संचालक हैं, और एक अभूतपूर्व कांवड़ यात्रा कुछ दिन पहले आयोजित हुई। बड़ा सुंदर संयोजन किया हमारे पंकज जी ने, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। ग्राम चीचा और आसपास गांव के आए हुए सभी राम भक्तगण, सभी सज्जन वृंद और मेरी मातृशक्ति श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी सभी माताएं। सबसे पहले तो आज 6 बजे का समय था मेरा, मुझे लगा मैं बहुत विलंब, बहुत सुंदर मानस की आरती हुई और 8 बजे मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि 1 घंटा मुझे सुनने का अवसर मिला। कहने वालों की यही तकलीफ होती है कि उनको सुनना नसीब नहीं होता है। हम जहां भी जाते हैं ना, सीधा माइक दे देते हैं, बोलिए। अब बालकदास जी आ गए, कोई नहीं बोलेंगे, बोलिए। लेकिन बहुत अच्छे विचार यहाँ पे सुनने को मिले। आप सबके भीतर का ज्वार क्या है, आप सबके भीतर की वेदना क्या है, आप सबके भीतर की पीड़ा क्या है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ी बात मुझे देखो, मैं क्या कहूंगा उस स्थान के बारे में जहां से मैं आता हूं, वो महत्व नहीं रखता है, लेकिन आप सब लोग उस स्थान के प्रति क्या भाव रखते हैं, ये मुझे सुनने को मिला। पाटेश्वर धाम और कौशल्या धाम के प्रति आपके भावों को मैंने सुना, आपके विचारों को सुना। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन सभी सियान जो, मैं 14 साल का था तब चीचा गांव में आया था प्रवचन करने, उस दिन को आज भी याद रखें। उन सभी माताओं बहनों को प्रणाम करूंगा जिन्होंने बचपन में इस गांव की गली में प्रवचन तो 2 घंटे होता था, खेल कूद होता था। तो मेरी सभी यशोदा माताएं जो यहाँ बैठी हैं, जो मेरा बचपन मुझ में आज भी देखती हैं, और वही स्नेह आपकी आंखों में दिखाई देता है, एक पुत्रवत स्नेह, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि बहुत दिनों के बाद आपके गांव में आया। कुछ लोगों की 2 शिकायत होती है, जामड़ी पाठ जावे बालक दास नहीं मिले, पोते धुरिया जावे बालक दास नहीं मिले। कई लोग गए होंगे और खाली हाथ लौटे होंगे, अर्थात दर्शन तो किए होंगे, भरपेट भोजन में सीता रसोई में किए होंगे, वहां अखंड भंडारा चल रहा है, लेकिन मैं नहीं मिला तो मन में खटका हो जाता है। तो गांव में आके वो नहीं बताते वहां गए थे तो बढ़िया कढ़ी चावल कुम्हड़ा साग खाए, ये जरूर बताएंगे बालक दास वहां नहीं रहा है, नहीं मिली। तो पहली शिकायत दूर करूं, यदि मैं जामड़ी पाठ में बैठे रहूंगा तो चीचा में कैसे आऊंगा? आपके जैसे हजारों गांव हैं जिन गांव में मुझे जाना पड़ता है, चाहे वो बीजापुर सुकमा के बिहड़ जंगल हो, चाहे जसपुर की अरावली पहाड़ हो, चाहे बस्तर से लेकर के सरगुजा तक के सड़क को नापना हो,
चाहे यात्राएं हो, गौरक्षा हो, धर्मांतरण हो, संस्कार वाहिनी हो, ये सब कार्यों के लिए सतत मुझे भागने का ही व्रत मिला है। तो कार्यक्रमों में जाते रहता हूँ और अब तो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लगभग 22-23 देशों में गया, विदेशों में भी जाता हूँ। सनातन का झंडा यदि आप लोगों ने दिया है तो उसे फहराना भी तो पड़ेगा, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कई बार वहां जाते हैं तो मुलाकात नहीं होती है। और दूसरी शिकायत बहुत जोरदार करते हैं बालोद जिला वाले। इसीलिए जैसे ही पंकज जी ने कहा ना 25 तारीख को चीचा आना है, मेरा कार्यक्रम भिलाई था, लेकिन मैंने कहा हाँ आऊंगा, भले देरी से आऊंगा, क्योंकि जिला वालों की बड़ी शिकायत। और ये शिकायत आपके गांव वाले भी करेंगे कि बाबा जी जब 14 साल के थे तब आए थे, अभी पता नहीं कते बोल हो गए, कितने साल बाद आए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये दूसरी शिकायत में मैं सहमत नहीं हूं। यदि चीचा वाले हर साल बुलाएं, साल में 5 बार बुलाएं, तो भी मैं आने को तैयार हूं। शायद आप लोगों ने बुलाया नहीं था। ईमानदारी से बता दो, हमन बुलाए महाराज नहीं है, घमंडी हो गए। के 1000 मांगता तेला बताओ, गाड़ी मोटाई के खर्चा मांगता तेला बताओ। मेरे जैसा सस्ता साधु तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा नहीं, और इसीलिए बाजार में टिका हुआ। हमें वो भाव नहीं चाहिए, हमें आपका ये प्रेम भाव चाहिए। आप बुलाते हैं, चले आते हैं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई मांग नहीं। और मांग यदि है तो एक मांग है जिसके लिए मैं दर दर घूमने को तैयार हूं और घूम रहा हूं, और वो भी मांग मेरे जीवन की अंतिम मांग है, और वो 2026 में पूरी होने वाली है। उसके बाद जीवन में कभी मांगूंगा नहीं, ये भी संकल्प कर लिया। अंतिम मांग है। अब वो कौन सी मांग है जिसके बारे में सभी वक्ता बोल रहे थे कि मां कौशल्या धाम का निर्माण जो चल रहा है, जो अधूरा है, जिस छत्तीसगढ़ ने अपने भांचा राम के लिए 47 करोड़ रुपया अयोध्या भेजा, आज केवल 10 करोड़ के लिए मां कौशल्या का धाम अधूरा पड़ा है। एक ही मांग है कि वो धाम का निर्माण अपूर्ण हो और 2026 में राजरानी मां कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में रामलला को लेकर विराजित तो हो। ये हमारा एक मांग है। उसी के लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। संकल्प लिया था सन 2002 में संकल्प लिया था कि जब तक माता कौशल्या, मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या पाटेश्वर धाम में पूरे वैभव के साथ उस 25 करोड़ के मंदिर में विराजित नहीं होगी, तब तक भोजन नहीं करना। 22 साल से भोजन नहीं कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको पता नहीं है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन एक संकल्प था। बड़े हर्ष की बात है कि 2026 में वो संकल्प पूरा होने वाला है। फिर से भोजन करूंगा, लेकिन एक संकल्प और लेने वाला हूं 2026 में कि जीवन में अब कभी मांगेंगे नहीं, मांगना बंद। एक ही मांग है। आज तुलसी जी के पावन जयंती को हम यहाँ मना रहे हैं। आज मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।